हेलो, वेलकम बैक टू कंटिन्यूएशन इन द पार्ट 1। हम लोग जा रहे हैं धारचूला से नबी। लास्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि हम लोग धारचूला से निकले हैं नबी के लिए और मालपा ब्रिज क्रॉस कर लिया है और अभी आएगा उदी गांव। उससे पहले का जो रास्ता है थोड़ा कठिन है, बहुत ही हाइप करके रखा है वो रोड का, और वो रास्ता अभी बस थोड़ी देर में आएगा। और वो रास्ता हम लोग क्रॉस कैसे करते हैं आप लोग देखिए हमारे साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और रास्ते अभी ऐसे हो रहा है कि दो पहाड़ के बीच में से निकल रहे हैं। और ये देखिए कंस्ट्रक्शन तो शुरू ही है। हर एक जगह जैसे ही रोड ख़राब होता है बीआरओ वाले का काम शुरू हो जाता है और नए नए रोड बना ही रहे हैं। एक तरफ पानी का झरना, एक तरफ कंस्ट्रक्शन और एक तरफ ये बड़े बड़े पहाड़। वाओ, कितने सुंदर पहाड़ है। और ये देखिए दूर से हमें स्नो दिख गया है, स्नो देखने का शुरू हो गया है, आने का शुरू हो गया है। धीरे धीरे हम वो दूर से जो दिख रहे थे बर्फ़ वाले पहाड़ वहाँ पे आ गए हैं और ये जो स्नो वाले पहाड़ है हमें वहाँ तक जाना है। तो बने रहिए हमारे साथ इतने प्यारे वीडियोस के लिए, इतने प्यारे व्यूज़ के लिए। कितना सुंदर व्यू है ये देखिए। और ये देखिए बीच में एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी ऊपर से अलाउड नहीं है, हमें ब्रिज के नीचे से जाना है। तो अभी थोड़ा काम चल रहा था तो हमें रोकने के लिए बोला है। ये काम ख़त्म होने के बाद हम आगे जा सकते हैं। और ये देखिए हम आ गए हैं आगे और फिर से रोड अच्छा हो गया है। और व्यूज़ तो मतलब कितने ही मैं वीडियोस लूँ, फ़ोटोज़ लूँ, पूरा नहीं आ पाएगा। इतना सुंदर दृश्य बन रहा है, बहुत ही सुंदर। एक तरफ नेपाल, बीच में काली नदी और एक तरफ भारत। वाह, क्या ही सुंदर दृश्य बन रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, इतने एक्साइटेड है। पहाड़ देख के ना एक अलग सी खुशी आ जाती है। और ये देखिए ये बुदी से पहले का जो बैंड है ये आ गया है अभी, और आपके लिए इतना क्लोज शूट करने के लिए गए हैं हम लोग। और देखिए बस धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। वो जो रोड बोला था कि बहुत ही ख़राब है, आप संभाल के जाना, तो हम लोग बस जा रहे हैं वो रोड पे। देखते हैं कैसे गाड़ी निकलती है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। और ये देखिए हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। और फिर देवर जी ने चल के भी एक शॉट लिया दिखाने के लिए कि रोड कैसा है और किस तरह से हमारी गाड़ी जाएगी। उन्होंने लिया ये शॉट और मैं भी फिर गाड़ी से निकल के बाहर आ गई थी और रोड दिखाने के लिए आ गई थी बाहर के, भाई कैसा रोड है, दिक्कत तो नहीं है। फिर गाड़ी को भी बोला, हस्बैंड जी चला रहे थे तो बोला हाँ आप भी आ जाइए गाड़ी लेके, इजीली गाड़ी आ सकती है। पीछे पीछे हमारी थार भी आ रही थी और एक ट्रक भी जा रहा था, तो सोचा पहले इन सबको जाने दो फिर हम लोग जाएंगे। तो ये देखिए थार फटाक से निकल गई, ये ट्रक भी फटाक से निकल गया। और देखते हैं अभी हमारी गाड़ी XUV 700 कैसे जाती है। हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है और जो भी मोड ऑन करना है, हिल मोड ऑन करना है तो वो भी कर सकते हैं, तो ड्राइव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये देखिए हमारी गाड़ी एक ही स्ट्रोक में हस्बैंड जी ने इतने अच्छे से गाड़ी ड्राइव करी, इतने अच्छे से लिया ये मोड़ पे। यही मोड़ का इतना हाइप बना के रखा है वीडियोस में, रील्स में, इंस्टाग्राम रील्स में तो इतना आता है कि गाड़ियाँ फंसी है, ये फंसा है, ट्रक फंसा है। सिर्फ हमारी धारचूला की जो गाड़ी है टैक्सीज वो ही जा सकती है, बट देखिए ये कुछ नहीं, एक ही स्ट्रोक में हमारी गाड़ी निकल गई। तो आप भी अगर आ रहे हो गाड़ी लेके तो बस गाड़ी अच्छे से चलाना आना चाहिए और कुछ नहीं। और ये देखिए देवर जी आ रहे थे शॉट लेके और मैं आगे से शॉट ले रही थी और फिर बैठे हम लोग गाड़ी में
और जो टेंशन था कि भाई ये वाला जो पैच है कहाँ से कैसे गाड़ी निकलेगी, वो वाला टेंशन भी ख़त्म हो गया। ये देखिए मैंने आगे से शॉट लिया था। एक ही स्ट्रोक में स्मूथली असमन जी ने गाड़ी निकाल ली और फिर हम लोग बढ़े आगे नबी के लिए। और ये देखिए फॉल, जहाँ से पूरी गाड़ी का हमारा वॉश हो गया, बाहर से पूरा झरना हमारी गाड़ी के ऊपर, पानी पूरा गाड़ी के ऊपर आया और पूरी गाड़ी वॉश हो गई। महादेव ने सोचा कि चलो इनको पवित्र कर देते हैं पहाड़ों के पानी से, तो हमें पूरा पवित्र कर लिया गाड़ी समेत। और बस हम लोग धीरे धीरे आगे जा रहे थे। जैसे जैसे आगे जा रहे थे पानी के झरने ज़्यादा दिख रहे थे, क्योंकि ऊपर ही बर्फ़ है और वो बर्फ़ पिघल के ही ये पानी की धारा बनती है। तो धीरे 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 ज़्यादा हो रहा था पानी आने का। और रास्ता भी बहुत सुंदर बनाया था बीआरओ वालों ने, बहुत ही अच्छा। और अभी धीरे 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 यू पिन बेंड्स ज़्यादा आएंगे, क्योंकि अभी एकदम से एक बड़ी वाली हील पे चढ़ के फिर नीचे उतर के फिर आगे जाके गुंजी का गांव आएगा और उसके बाद नबी का गांव आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कठिनाई थोड़ी बढ़ती जा रही है। शिव जी बोल रहे हैं कि ऐसे ही तो मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा, आपको मेरी परीक्षा में पास होना ही पड़ेगा। अगर पास हो गए तो आ जाना आदि कैलाश ओम पर्वत, नहीं तो फिर रुक जाना। बट हम भी ना शिव जी के अच्छे वाले खरे वाले भक्त हैं, तो जाके ही मानेंगे। अच्छे से पूरा ड्राइव करके हम लोग जाएंगे वहाँ पे और शिव जी के दर्शन करेंगे। और ये देखिए फिर से पानी के झरने आ रहे थे बीच में और हम लोग आगे जा रहे थे। एक तरफ बड़े बड़ी चट्टान, नीचे नदी, खाई, दूसरे पहाड़, और उसमें से ऐसे वाले रास्तों में से जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बट हमारे तो शिव जी का बुलावा आ गया था, इसलिए जाना ही था कैसे भी करके। बस शिव जी हमारे साथ थे और हमें हौसला दिए जा रहे थे कि हाँ बस आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। तो बस हम लोग शिव जी का नाम लेके, महादेव का नाम लेके आगे बढ़ रहे थे। ये सफ़र सिर्फ एक रोड जर्नी नहीं है, बल्कि पहाड़ों के बीच एक अलग ही दुनिया का अनुभव है। ठंडी हवा, शांत पहाड़ और दूर तक फैली घाटियाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हर मोड़ कोई नई कहानी सुना रहा हो। यहाँ की सड़कें जितनी खूबसूरत है उतनी ही एडवेंचरस भी। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ, लेकिन यही तो हिमालय की असली पहचान है। रास्ते में छोटे छोटे गांव, लकड़ी के घर और लोगों की सादगी, ये जगह आपको शहर की पूरी भाग दौड़ पूरी तरह से भुला देती है। कहीं पहाड़ों से गिरते छोटे छोटे झरने, कहीं सड़क पर बिखरे पत्थर बीच में आते हुए ऐसे वाले ब्रिज, और कहीं दूर नीचे बहती काली नदी की आवाज़। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी प्रकृति इस सफ़र का हिस्सा बन गई है। बूंदी, अभी बजे है दोपहर के 1:20 और हम पहुँचे हैं बूंदी। अभी तक का रास्ता थोड़ा कच्चा पक्का मिला हमें, बहुत ही जो पिछले सीज़न में जो रोड ख़राब हुआ होगा उसकी वजह से, बट बाकी रास्ता ऐसा ही है। और सामने आप देख सकते हो हमें वहाँ चढ़ाई करनी है। बुद्धि श्रमेण सर्वं सत्यं।
बुद्धि के बाद जो रास्ता है वो सिंगल लेन हो गया है, बट रास्ता अभी अच्छा है। अभी तक का जो बीआरओ का रास्ता था वो 2 लेन रास्ता था, बट अभी सिंगल लेन रास्ता हो गया, बट पूरा ऐसे ही डामर का रास्ता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए यहाँ से एकदम से यूपिन बैंड शुरू हो गए हैं। अभी हमें यहाँ से 4-5 यूपिन बैंड क्रॉस करके ऊपर जाना है। ये देखिए ऊपर जो वाइट वाली दीवारें दिख रही है आपको आउटलाइन, वहाँ से होके हमें ऊपर जाना है। और रास्ता बहुत ही अच्छा है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। और ये देखिए हम ये वाले रास्ते से नीचे से अभी ये आए ऊपर। और ये देखिए ये जो नीचे दिख रहा है वो वाले रोड से हम लोग आए हैं ऊपर। और जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सिविलाइजेशन पीछे छूटती जा रही है। सिर्फ पहाड़ है, बादल है और एंडलेस हिमालयन रोड। बहुत ही सुंदर रास्ते में लगातार हमारे साथ बहती रही है काली नदी, जिसकी आवाज़ पूरे सफ़र को और भी रॉ और पीसफुल बना देती है। और ये जो 4-5 यूपिन बैंड हम लोगों ने ऊपर की तरफ चढ़ लिए हैं और अभी आया है लाइक लास्ट यूपिन बैंड, और सोचा है कि चलो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो हम लोगों ने गाड़ी साइड में पार्क करी और सबको एक अच्छा सा व्यू देखने को मिला। हमने ये व्यू देख के हम तो एकदम चौंक गए, बहुत ही मज़ा आया कि ऐसे रास्तों से हम गाड़ी चला के आए हैं और सामने ये पहाड़, बादलों के बीच छुपे हुए ये पहाड़ और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बट हमारे सबके जैकेट अंदर थे तो अभी निकाले नहीं थे। ये भी एक व्यू पॉइंट था, यहाँ से पूरा व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, दूर दूर जमे बर्फ़ की पहाड़ी और ये हमारी गाड़ी। अभी बजे है 1:40 और नबी के लिए 23 किलोमीटर दिखा रहा है, 42 मिनट्स और शार्प यूपिन बैंड है। बट रास्ता बहुत अच्छा है और ये जो बाहर के नज़ारे हैं, वाओ, OMG, सुपर से ऊपर, बहुत ही अच्छे रास्ते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा। अभी बाहर का टेम्परेचर है 12 डिग्री और हमें सामने की पहाड़ियों में स्नो भी देखने को मिला, बर्फ भी देखने को मिला। हम लोग आए हैं नबी में, धारचूला से नबी में 1 मई 2026 को हमने धारचूला से ये सफ़र शुरू किया है। और अभी मौसम थोड़ा ऊपर नीचे है, मई में ऐसा होता नहीं है, बट अभी पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है और पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी भी हो रही है। तो अगर आप मई महीने में या फिर फर्स्ट बैच, हम जो आ रहे हैं ये फर्स्ट बैच ऑफ आदि कैलाश है, तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आइए। छाता, रेनकोट, स्नो जैकेट्स, गर्म कपड़े, सब कुछ चाहिए होगा यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ों में जब आते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वेदर क्या हो जाएगा। सडनली वेदर चेंज हो जाता है, कभी बारिश तो कभी गर्मी, कभी धूप तो कभी बादल। और ये है खरी वाली चढ़ाई, ये देखिए। और सामने आपको जो वाइट वाइट डॉट्स दिख रहे होंगे वो जमी हुई नदियाँ या जमा हुआ वाटरफॉल है, बर्फ़ है। और ये है खरी चढ़ाई।
और ये जो 8 से 10 यूपिन बैंड है वो छिया लेक पास के है। अभी हम गुजर रहे हैं छिया लेक माउंटेन से, और ये यूपिन बैंड क्रॉस करने के बाद आएगा छिया लेक चेक पोस्ट, जहाँ पे हमें हमारी परमिट दिखा के हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं माउंटेन्स का जो टेक्सचर है वो भी बदलने लगा है। हरे पहाड़ धीरे धीरे बैरन रॉकी लैंडस्केप में बदलते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में एंटर कर चुके हैं। ऊपर आसमान में तेजी से भागते बादल, नीचे डीप वैली और बीच में विंडिंग हिमालयन रोड्स और हमारी गाड़ी। और अभी आएगा छिया लेक में गांव, और उसकी एक चेक पोस्ट आएगी जहाँ पे हमारी इनर लाइन परमिट जो है वो चेक होगी, हमारी एंट्री होगी और फिर बाद में एग्जिट भी होगी। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं छिया लेक। यहाँ पे अभी हम लोग दिखाएंगे ILP। अभी हमने छिया लेक चेक पोस्ट क्रॉस करी, तो जितना चढ़ के आए हैं हम लोग, जितने यूपिन बैंड चढ़ के आए, अभी उतना ही धीरे धीरे हमें आगे उतरना है गुंजी गांव के लिए और उसके बाद नबी के लिए। ये देखिए दूर दूर जो पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ पे हमें आगे जाना है, और फिर हमें दिखेंगे महादेव आदि कैलाश और ओम पर्वत के रूप में। चलिए अभी बजे है 2:06। हमने छिया लेक आर्मी चेक पोस्ट में हमने परमिट दिखा के हमने एंट्री ले ली है आदि कैलाश के रास्ते में जाने के लिए, और आ गए हैं हम लोग एक स्वर्ग में, ऐसा लग रहा है। अभी तो आदि कैलाश पहुंचे भी नहीं है और हमें स्वर्ग का एहसास हो रहा है। जब हम वहां पे पहुंच जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। ये जो पहाड़ है वो हर एक मोड़ पे जो अपने रूप बदलते रहते हैं ना, रंग बदलते रहते हैं, वो ही देखने का मज़ा है। जो प्राकृतिक सौंदर्य बोलते हैं ना वो यही है। और फिर से हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया, क्योंकि जो गाड़ी चलाता है ना उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसको रेस्ट देना ही पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हस्बैंड जी ने थोड़ा रेस्ट ले लिया, थोड़े पाँव को एक्सरसाइज दे दी, और फिर हम लोग बढ़े आगे गुंजी के लिए। अभी आएगा एक गांव, गैब्रियांग गांव आएगा, यहाँ का लोकल गांव है जो आएगा। ये जो गैब्रियांग गांव है कभी इंडो तिब्बत ट्रेड रूट का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। आज भी यहाँ की आर्किटेक्चर और कल्चर उस इतिहास की झलक दिखाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे ऐसा लगता है कि जैसे समय यहाँ पे धीरे चलने लगा है, एकदम सा कुछ तो भी थम गया है। अभी आया गैब्रियांग, वहाँ पे भी आर्मी की चेक पोस्ट है और यहाँ पे भी एंट्री करानी पड़ती है परमिट दिखा के, जो हमने करा ली। और अभी एक आएगा 12 किलोमीटर में गुंजी में, वहाँ पे भी हमें एंट्री करानी पड़ेगी। बाकी सब ठीक चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। पता नहीं क्या, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को। और ये आ गया
गेब्रेयांग चेक पोस्ट। यहाँ पे फिर से हमारी इनर लाइन परमिट चेक होगी, एंट्री होगी और फिर जब रिटर्न में आएंगे तब एग्ज़िट भी होगा। तो यहाँ पे जो आर्मी की चहल पहल है वो होती रहती है, क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर बाजू में ही है, तो आर्मी का तो बनता है यहाँ पे, बट उसका ज़्यादा हम दिखा नहीं सकते। गेब्रियांग से आगे का रास्ता और भी ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया है। ऊंचे बैरन माउंटेन्स और मौसम जो हर कुछ मिनट में बदल रहा है, बहुत ही सुंदर। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रास्ता, रोड बहुत ही पतला होते जा रहा है और सामने का जो व्यू दिख रहा है, माय गॉड, एकदम ही अलग। नबी से 12 किलोमीटर पहले का ये रास्ता आप देख सकते हो और इन सुंदर नज़ारे आप देख सकते हो, कितना सुंदर। ये जो अभी रास्ता आएगा नबी से और गुंजी से पहले का जो 10-12 किलोमीटर का जो रास्ता है, वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है। कोल्टार जो डामर का रोड बोलते हैं वैसा वाला भी बना नहीं है, पत्थर वाला है। अभी नबी के लिए 9.3 किलोमीटर बाकी है और अभी रास्ता ऐसा हो गया है। आगे जो रास्ता था वो डामर का था, बट अभी ये वाला रास्ता पत्थरों का हो गया है, तो यहाँ पे गाड़ी थोड़ी संभाल के चलानी पड़ेगी। 9.2 किलोमीटर के बाद आएगा नबी विलेज। और अभी देख सकते हो हम लोग पहाड़ों में हैं, प्लेन्स में नहीं है, तो यहाँ से अभी इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं दिख रहे हैं जो नीचे से हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे। अभी हम वही ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे आ गए हैं, तो हमसे यहाँ से ऊपर वाला उतने बड़े बड़े पहाड़ अभी नहीं दिख रहे हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए जाएंगे तो और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे। ये जो पूरे पहाड़ है वो हिमालय के पहाड़ है। और सामने आपको दिख रहा होगा छोटा सा गुंजी गांव। वहाँ से 3 किलोमीटर आगे नबी गांव है, जहाँ पे हमें जाना है। हमारा होम स्टे वहाँ पे है। ये जो सामने दिख रहा है वो है गुंजी गांव। अभी बजे है दोपहर के 3 और हम लोग बहुत ही शांति शांति से आए हैं। हम लोगों ने धारचूला से 9:30 बजे शुरू किया था और अभी गुंजी में पहुंचे हैं 3 बजे। अभी जो दूर से जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे थे वो अभी बहुत ही नज़दीक से दिख रहे हैं हम लोगों को। और पूरा मौसम ठंडा हो गया है, टेम्परेचर पूरा डाउन हो गया है। अभी आया है नप्पलचू गांव, एक छोटा सा गांव है और अभी यहाँ से पूरे होम स्टे देखिए शुरू हो गए हैं। कई बन रहे हैं, कई बन चुके हैं। यहाँ पे है 4-5 होम स्टे, यहाँ पे भी है, आप यहाँ पे भी रह सकते हो नप्पलचू गांव में। फिर उसके बाद गुंजी आएगा और उसके बाद आएगा नबी, तो आप कहीं पे भी होम स्टे देख के रह सकते हो। ये वाला होम स्टे हमने भी देखा था, बट यहाँ पे कॉमन बाथरूम था तो वो हमें नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये नहीं बुक कराया था। हमने लिया है नबी हिल्स करके जो होम स्टे है वो नबी विलेज में लिया है, क्योंकि गुंजी में भी बहुत सारे हैं होम स्टे, बट हमें जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था। ये आ गया गुंजी का ब्रिज, गुंजी और नप्पलचू को, और सामने ये बर्फ की पहाड़ियाँ और ये गुंजी का पहाड़, गुंजी का ब्रिज सॉरी, और ऊपर बर्फ की पहाड़ियाँ।
और आखिरकार हम पहुंच गए हैं गुंजी विलेज, एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिमालयन सेटलमेंट। इतना सुंदर हिमालयन पहाड़ों का सफ़र करके, इतने बड़े बड़े पहाड़ों को पार करके हम पहुँचे हैं गुंजी विलेज में। यहीं से ही रास्ते अलग होते हैं, एक तरफ आदि कैलाश और दूसरी तरफ ओम पर्वत। ये अभी हम आ गए हैं गुंजी में। ये है गुंजी गांव और यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे हमें मिलेगा नबी गांव। ऊपर बर्फ से घिरी हुई पहाड़ियाँ। मई में अगर आपको बर्फ दिख जाए तो यू आर टू लकी। हमें मई में हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि हमें बर्फ दिखने को मिल जाएगा, बट अभी ही ताज़ा ताज़ा लास्ट डेज में बर्फ गिरी है तो हमें बर्फ देखने को मिली है। ये देखिए पूरा पहाड़ बर्फ ही बर्फ। गुंजी 0 किलोमीटर, ये आ गया गुंजी। सीधा जाएंगे तो गुंजी और अभी यहाँ से जाएंगे हम नबी हिल्स होम स्टे में, जो हमारा नबी विलेज में है। और यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे तो आएगा नबी गांव। तो चलिए चलते हैं नबी में 3 किलोमीटर। और यहाँ से जोलिंगकोंग 36 किलोमीटर है, जो हमें पड़ेगा आदि कैलाश के रास्ते में जोलिंगकोंग। ये आ गए हम नबी के रास्ते में। ये देखिए नबी, रोंगकोंग 3 किलोमीटर, कुटी 20, जोलिंगकोंग 36। कल हम जाएंगे तो यही रास्ते से हमें आदि कैलाश जाना है। गुंजी से नबी विलेज तक का रास्ता छोटा है पर बहुत अच्छा है और शायद पूरे सफ़र का सबसे मेस्मराइजिंग हिस्सा भी है। ये देखिए इतने सुंदर देवदार के वृक्ष और उसके नीचे ये जाता हुआ काला रोड, दूर दिखाई देते हुए स्नो कवर्ड पिक्स और खुला आसमान। हर फ्रेम पोस्टकार्ड जैसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। सामने आ गया नबी गांव, नबी विलेज। और आखिरकार कई घंटों की इस अनफॉरगेटेबल हिमालयन ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं नबी विलेज में। यहाँ पे भी होम स्टेज है बहुत अच्छे अच्छे, और ये सामने ब्लू कलर 2 कॉटेजेस जैसे दिख रहे हैं, वो हमारा होम स्टे था नबी हिल्स करके। अगर आपको कांटेक्ट नंबर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगी। कमेंट में ज़रूर मुझे पूछना कौन सा है। और ये हम पहुंच गए थे हमारे होम स्टे में। हमने वहाँ पे आराम किया अच्छे से, लंच नहीं करा था तो वहाँ का जो ओनर है उनको हमने बोला कि थोड़ा नाश्ता और चाय मिल जाए तो अच्छी बात है। और ठंडी बहुत थी तो जाते बराबर बच्चों को जैकेट निकाल के पहना दिए, मैंने भी पहन लिए और बहुत मज़ा आ रहा था। एकदम ठंडा हो गया था मौसम, बहुत ही ठंडा। सामने ये देखिए स्नो कवर्ड माउंटेन्स। और थोड़ा रेस्ट करने के बाद सोचा कि चलो यहाँ का जो मंदिर है वहाँ पे जाके आते हैं, भगवान का शुक्रिया करके आते हैं कि हमें यहाँ पे कोई भी विघ्न नहीं आई यहाँ के पूरे रास्ते में, और हमें यहाँ पे पहुँचा दिया। और कल ओम पर्वत और आदि कैलाश में भी आपके दर्शन दे देना। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, यहाँ का जो मंदिर है उसका नाम है मनोकामनेश्वर महादेव।
तो वहाँ के दर्शन करने जा रहे हैं। अभी यही रास्ते से हम लोग आए और वापस थोड़ी दूर जाने के बाद बीच में ही मंदिर था, बट वो हमें पता नहीं था कि वो मंदिर था। फिर वो भैया ने हमें बताया कि मंदिर है, तो हम लोग अभी आए हैं महादेव के मंदिर में। और ये देखिए सामने का व्यू। अभी धीरे धीरे शाम होने को है और सूर्यास्त भी होने वाला है। तो जो वाइट कलर के स्नो कवर्ड माउंटेन है वहाँ पे सूरज की किरणें पड़ते ही पूरा माउंटेन गोल्डन जैसा लग रहा है, गोल्डन पिक्स लग रही है वैसा दिख रहा है। और ये देखिए ये आ गया मंदिर। यहाँ पे हमने अच्छे से महादेव के दर्शन करे और सामने आपको गोल्डन कलर के पिक्स दिख रहे होंगे सूरज की किरणों की वजह से। और ठंडा मौसम हो गया था तो हमने पूरा जैकेट, टोपी, स्कार्फ सब पहन लिया था। और फिर हम लोग आगे निकले फिर से गुंजी जाने के लिए। सोचा चलो गुंजी जाके आते हैं, वहाँ से एक दो दुकानें हैं तो देख के आते हैं क्या है कैसा, तो हमें आगे के 3-4 दिन के लिए पता चले हमें स्टॉक में क्या रखना है। अभी तो नाश्ता है सब कुछ, बट देख के आएंगे तो पता चलेगा। और ये देखिए सामने फिर से वो गोल्डन पिक्स दिख रही है आपको सूरज की किरणों की वजह से। समुद्र तल से हज़ारों फीट ऊपर बसा ये छोटा सा गांव शायद शब्दों से ज़्यादा महसूस करने वाली जगह है। यहाँ न शहरों का शोर है न भागदौड़, सिर्फ पहाड़, शांति और प्रकृति की असली खूबसूरती। और ऐसे ही प्रकृति की खूबसूरती निहारते निहारते वाव करते करते हम लोग गुंजी में गए। वहाँ पे दुकानें बहुत थी और हमने देखा वहाँ पे दुकानों में क्या क्या अवेलेबल है, क्या है। कुछ तो भी बच्चों को चाहिए था तो वो भी दिलाया उनको। और पूरे दिन की जो हिमालयन ड्राइव थी वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से फिनिश करके आ गए थे। तो वापस हम लोग गए होम स्टे में। वहाँ पे बहुत ही सादा डिनर था, सब्जी, रोटी, दाल, चावल और सिंपल सा सलाद, वो हम लोगों ने करा। अगर आप एडवेंचर, स्पिरिचुअलिटी और अनटच हिमालयाज़ को महसूस करना चाहते हो तो ये रूट आपकी लाइफ की सबसे मेमोरेबल जर्नी में से एक बन सकता है। तो आप भी आइए यहाँ पे ज़रूर और ये जो हमने महसूस किया है वो आप भी महसूस करिए। डिनर करने के बाद हम लोगों ने कैंप फायर किया जो होम स्टे वालों ने बना के दिया था और बहुत एंजॉय करके आराम किया और सो गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बने रहिए हमारे साथ क्योंकि कल हम जाने वाले हैं ओम पर्वत। वहाँ का जो पूरा एडवेंचरस रूट है और ओम पर्वत का जो दर्शन है हम साथ में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट।